नमस्कार साथियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम पेपर पर चर्चा करेंगे। इस विषय का प्रथम टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय और उसके कारण। सर्वप्रथम विद्यार्थियों हमें जानना चाहिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना। राष्ट्र का विचार व्यक्ति के मन और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, इसलिए राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। वो सारे कारक जिनसे किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं, अर्थात एक ऐसे केंद्र बिंदु का विकसित होना जिसमें ये लगे कि उस बिंदु के कारण सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, यह विचार राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद राष्ट्र के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। भारत में प्राचीन इतिहास को अगर देखते हैं तो भारत की बहुत समृद्ध परंपराएं रही और छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बटा हुआ था। उसके बाद कई विदेशी आक्रांता आए और चले गए। 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा और इस लंबी गुलामी से जो आजादी मिली हमें, वो राष्ट्रवाद की भावना थी। राष्ट्रवाद की कई प्रकार होते हैं। मोटे तौर पर आर्थिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भारत के संदर्भ में हम अगर बात करें तो बहुत सारे कारक ऐसे थे जिनकी कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सबसे मुख्य कारण अगर हम माने तो वो थी ब्रिटिश राज की उपनिवेशवादी नीतियां और उन नीतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो राष्ट्रवाद की भावना का संचार लोगों में हुआ, उसी से इस कड़ी का निर्माण होता गया और भारत की आजादी की लड़ाई सफल हो पाई। सर्वप्रथम अगर उन कारकों की हम बात करें तो पहला कारण जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ वो है ब्रिटिश राज का प्रभाव। ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियां, शोषण ने भारत के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और बौद्धिक क्षेत्र में लोगों को मानसिक रूप से पीड़ित किया। किंतु ब्रिटिश शासकों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए औपनिवेशिक काल के अंदर भारत में जिस आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो ढांचा विकसित किया, उस ढांचे ने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया और भारत देश के लोगों में एकता की भावना का संचार हुआ। दूसरा जो मुख्य कारण है राष्ट्रवाद के उदय में, वो है भारत की राजनीतिक एकता। राजनीतिक एकता लगभग हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया था और अंग्रेजों ने भारत में मौर्य और मुगलों से भी बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया।
इसका एक जो बड़ा फायदा हुआ वो ये कि एक ही शासक के अधीन होने के कारण भारत एक राजनीतिक परिदृश्य एकता के सूत्र में बंधा। इसके अलावा वो कारक, तीसरा महत्वपूर्ण कारक, अंग्रेजों ने भारत में शांति और प्रशासनिक एकता की स्थापना करने का प्रयास किया गया। जो सबसे बड़ा कारण जो लोगों को राष्ट्रवाद की भावना में एकजुट करने में रहा, वो कारण था तीव्र परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। यद्यपि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य भारत में आधारभूत ढांचे का विकास नहीं करना था, अपनी व्यापारिक सुविधा के लिए, अपने व्यापार में और अधिक मुनाफा कमाने के लिए भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेजने और वहां से तैयार माल को भारत में खपाने के लिए उन्होंने परिवहन और संचार के साधनों का विकास किया, जिसमें मुख्यतः रेलवे, अंतर्देशीय पत्र, डाक आदि विभागों ने भारत में राष्ट्रवाद का काम। क्यों? क्योंकि रेलवे के माध्यम से, संचार साधनों के विकसित होने के माध्यम से लोगों में आपस में कनेक्टिविटी बढ़ी, लोग आपस में जुड़े और धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना का संचार होने लगा। नेक्स्ट जो कारक माना जाता है राष्ट्रवाद के उदय होने में, वो था आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। आप देखेंगे तो पाएंगे कि ब्रिटिश काल के दौरान सेना और प्रशासन के उच्चस्थ पदों पर तो ब्रिटिशर्स को ही नियुक्त किया जाता था, किंतु लिपिकीय कार्य के लिए भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। और इस कार्य में सबसे बड़ी दिक्कत थी भाषा। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रशासनिक सहूलियत के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। यद्यपि उनका उद्देश्य केवल लिपिकीय कार्य करवाना था, किंतु आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के कारण भारतवासियों ने विश्व के बारे में जाना और विशेषकर इस बात को जाना कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ दमनकारी और शोषणकारी शासन कर रहे हैं और ब्रिटेन में वहां के नागरिकों को बहुत ज्यादा अधिकार मिले, इस अंतर को समझने के कारण भारतीयों में धीरे धीरे अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत हुई। भारत में आधुनिक शिक्षा का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता था। यद्यपि पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु इससे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। उसके अलावा एक और मुख्य कारण है आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना। आप देखेंगे तो पाएंगे भारत में पत्रकारिता का जनक राजा राममोहन राय को जाना जाता है। समाचार पत्रों ने की महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रवाद में क्या हो सकती है, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो समाचार पत्रों ने जनमत बनाने और राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। प्रमुख समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो द इंडियन मिरर, द बंगाली, द अमृत बाजार पत्रिका, द बॉम्बे क्रॉनिकल, द हिंदू पेट्रियार्क, मरहटा, द केसरी, द कोहिनूर आदि अनेकों अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित हुए। इन समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी शासकों द्वारा, ब्रिटिश शासकों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को प्रकाशित किया गया और धीरे धीरे प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की संभावनाओं को जनता में लोकप्रिय बनाने का काम किया। और धीरे धीरे ये भारतीय समाचार पत्र ही भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण बने।